पूरी पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अनंतानासी परमेश्वरी भगवान की जय। पूर्णायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। कृष्णनायक महावीर भगवान की जय। ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की जय। आचार्य श्री समंतवज्जी स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की जय। हम गुरुदेव श्री जगदीश जी महाराज जी की जय। समस्त आचार्यों की जय। निकुम नौकुल महाराजों की जय। और संजीवनी माता की जय। श्री रत्नकुल सावकाचार्य व्रत की जय। जैन धर्म की जय। जय लक्ष्मी दिवसाजी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु 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 महाराज। रत्नकुल सावकाचार्य व्रत आचार्य श्री समंतवज्जी स्वामी की अनुपस्थिति और शिक्षा व्रत अधिकार चल रहा था और ये शिक्षा व्रत मुनि धर्म की शिक्षा देने वाले मुनि धर्म के लिए प्रेरित करने वाले इसके अंतर्गत में अपन ने देशावकाशी के बारे में जान लिया और सामायिक प्रोष्ठोपवास और वैयाकरण इसके अंतर्गत सामायिक की चर्चा चल रही थी और सामायिक के संबंध में द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी जानकारी अपन ने कल गाथा में कहा कि सामायिक को किस प्रकार से करना चाहिए तो कहा कि एकांत स्थान में और अचल योगा अपने योगों को स्थिर कर योगों की चैतन्यता को रोक कर क्या कहा मौन पूर्वक साधक है वह परिषद शीतोष्ण दर्शमसक यानी डांस मंचन आदि के परिषद को सहे और उपसर्ग जो उपसर्ग है ना मनुष्य कृत क्रियंच कृत देव कृत और अचेतन इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो उपसर्ग है तो पहला तो कौन सा कि जैसे मनुष्यों के द्वारा जो उपसर्ग होता है कोई मनुष्य आए वो शोरगुल कर रहा है हल्ला आदि कर रहा है तो ये उपसर्ग होता है और देवकृत उपसर्ग जैसे भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर कमल देव ने क्या किया था उपसर्ग किया था त्रिलंच में जैसे सुकुमार मुनिराज के ऊपर शालिनी क्या करी उनके शरीर को भक्षण करते रही 3 दिन तक तो वो शेरनी के द्वारा ये त्रिलंच उपसर्ग हुआ और उसके बाद अचेतन में जैसे कि अब नदी के पास में बैठे हो बाढ़ आ जाए और घास फूस आदि है इस प्रकार से ये अचेतन उपसर्ग होते हैं इन उपसर्गों को आचार्य क्या कह रहे हैं मौन पूर्वक और क्या करो योगों की चंचलता को रोक करके अचल योग के माध्यम से अपनी आत्मा में स्थिर होकर के उसे क्या करना सहन करना ऐसा कर आज की गाथा में क्या कर रहे हैं कि सामायिक के समय क्या चिंतन करे किस प्रकार की विचारधारा हो कैसी वैराग्य में प्रवृत्ति हो हम इसके लिए गाथा के माध्यम से समझा रहे हैं गाथा नंबर 104 उच्चारण करेंगे अशरणम अशुभ नित्यम दुख मनात्मनाम मावसामि भवम मोक्षस्तद्विपरीतेत्वै तमेति ध्यायन्तु सामायिके अशरण अशुभ नित्यम दुःख मनात्मनाम वासामि भवम मोक्षस्तद्विपरीत्वा तमेति ध्यायन्ति सामायिके सामायिक में स्थित मनुष्य इस प्रकार ध्यान करे कि मैं अशरणम रक्षा से रहित हूँ अशुभम शुभ रहित हूँ अशुभ रूप हूँ अनित्यम यानी नित्यता से रहित और दुखम दुख रूप अनात्मा अपने आत्म स्वरूप से रहित भवम अर्थात संसार में यानी निवास करता हूँ रहता हूँ और मोक्ष तद्विपरीता मोक्ष कैसा है ठीक इसके विपरीत
इस संसार से बिल्कुल क्या है, उल्टा है, विपरीत है। ऐसा विपरीत स्वरूप वाला अर्थात कैसा है, शरण रूप है। संसार कैसा है, अशरण। उसके विपरीत मोक्ष कैसा है, शरण। संसार कैसा है, अशुभ है। मोक्ष कैसा है, शुभ है। संसार कैसा है, अनित्य है। मोक्ष कैसा है, नित्य है। और क्या कहा कि आत्मस्वरूप, संसार क्या है, अनात्म स्वरूप, आत्म से भिन्न है, आत्म रूप नहीं है। आत्म रूप क्या है, तो क्या है, मोक्ष है। यहाँ पर ऐसा। अब आगे इसको विस्तार से अपन समझते हैं कि अपने द्वारा कृत कर्मों के वश से चारों गतियों में प्रवण करना क्या कहलाता है, भाव है। जीव अनादिकाल से कर्मों के वशीभूत होकर के एक भाव से दूसरे भाव में परिभ्रमण करना है। और क्या करेंगे, मैं जिस भाव में रह रहा हूँ वह कैसा है, मैं किस भाव में हूँ, ये मनुष्य भाव है ना। तो ये क्या है, अशरण है। अशरण का सदा काल नहीं रहता, नाश को प्राप्त होता है। ये छूट जाएगा। कैसा है, छूट जाएगा। ऐसा कोई मनुष्य है, ऐसा कोई जीव है इस संसार में जो मरण को नहीं प्राप्त होता, कोई जीव नहीं। इसलिए क्या कहा, संसार को अशरण का। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। इतना भी उपाय कर लो, मणि है, मंत्र है, तंत्र है, कैसे सैनिक है, माइकल जैक्सन था ना, तो माइकल जैक्सन ने क्या किया, सारे उपाय कर उसमें सभी प्रकार के डॉक्टर थे। हार्ट का अलग है, लंग्स का अलग है, सारे डॉक्टर हमेशा तैयार रहते थे उसके लिए। सभी प्रकार के दवाइयां वो लेता था, दुनिया भर की व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन क्या कोई भी बचा इस संसार में, नहीं बचा। किले आदि बनवा लेते हैं चारों तरफ से, कितना भी मृत्यु का उपाय कर ले, कितना भी शक्तिशाली कोई हो, लेकिन मृत्यु से परास्त को प्राप्त होना है। अमर होकर के कोई संसार में नहीं जी सकता। जो डॉक्टर है, हार्ट का रोग होता है ना, तो भाई हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अब वो हार्ट स्पेशलिस्ट भी क्या है, वो हार्ट रोग से मर जाता है, खुद मरता है। ये संसार की सत्यता है। हम संसार में सोचते हैं ये हमें बचा लेता है। वकील की शरण में जाते हैं, पुलिस की शरण में जाते हैं, तांत्रिक मांत्रिक की शरण में जाते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं, लेकिन कोई बचा नहीं हो। राजा राणा छत्रपति आस्तीन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। क्या कहा, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी बड़ा योद्धा हो, छत्रपति हो, कोई भी हो, मरना सबको, लेकिन क्या कहा, एक दिन। और अपनी अपनी बात, तुम्हारी जब बारी आएगी तो तुमको मरने से बचा नहीं कोई पाएगा। और जब तक तुम्हारी बारी नहीं आती है, कोई कैसे भी परेशान आ जाए तुम्हें मार कोई न सकता। ये संसार का स्वरूप, यहाँ कोई भी क्या है, रक्षक नहीं है, अशरण रूप है। और क्या कहा, अशुभ कि अशुभ कारणों से उत्पन्न होने तथा अशुभ कार्य को करने के कारण क्या है, संसार के जितने भी कार्य हैं वो सब कैसे है, अशुभ, अर्थात पाप रूप है। इसलिए संसार का स्वरूप कैसा है, अशुभ। कोई भी इंद्रिय भोग है, विषय भोग है, ये सब कैसे काम है, सांसारिक काम। और ये सब क्या पाप रूप है, अशुभ है। चारों गतियों में परिभ्रमण का काल नित्य होने से अनित्य, किसी भी गति में चले जाए तो कोई गति क्या है, एक निश्चितता है, आयु कर्म तक है ना जीव, उस किसी भी गति में चले जाए उस गति में रहेगा। तो कैसा है कि अनित्य है, नाशवान है, क्षण भंगुर है।
कोई भी चेतन अचेतन पदार्थ है वो क्या है, यहाँ पर शाश्वत नहीं। कैसे भी व्यवस्था कर लो, कैसी भी उपलब्धि को प्राप्त कर लो, बड़े से बड़ा अपार धन संचय कर लो, बड़ी से बड़ी व्यवस्था कर लो, लेकिन सब इस संसार में नाश को प्राप्त अपनी अंत से सहित होते देखे। इसलिए इस संसार को क्या कहा, अनित्य। ये जीव संसार में दुखी क्यों है? जो अनित्य है, जो टेम्पररी है, उसमें परमानेंट की कल्पना, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, सदाकाल रहने वाला नहीं है। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा। यहाँ आचार्य वैराग्य की उत्पत्ति के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा कि संसार कैसा है, अशरण है। संसार में कोई रक्षक नहीं है। लेकिन क्या कहा कि देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से भटकता अकेला चेतन यूं ही उमर। क्या कह रहे, संसार में कोई भी शरण नहीं है। शरण है अभी तो हमारे विरागी देव शरण है, धर्म शरण है, गुरु शरण है, इसके अलावा संसार और कोई शरण नहीं है। ब्रह्मवश अज्ञानतावश क्या करता है, जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, अपनी उम्र को खो रहा है, गवा रहा है। इनकी शरण को प्राप्त होकर के ही यह सुखी हो सकता है, कल्याण को प्राप्त हो सकता है। देव गुरु और धर्म की शरण है। और क्या कहा कि भैया अनित्य अशुभ है, शुभ रूप क्या है, धर्म ही शुभ है। इस संसार में धर्म शुभ है। जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सत्कार्य कर रहे हैं, यही शुभ है। अन्यथा जो जितने भी संसारिक के कार्य है हो सकते हैं शुभ है, पाप रूप है, हमारी आत्मा की पतन का कारण। इस प्रकार का संसार है और इस स्वरूप का विचार करना चाहिए। और क्या कहा, अनित्य है, अनित्य क्षण भंगुर है, सब कुछ क्या है, नाश है। जो वर्ग गोधन नारी है वैजन आज्ञाकारी, इंद्रिय मोह चिन्ताई सुर धनु चपला। क्या कहा, चिड़ाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा कि यौवन हो, कैसा भी रूप हो, युवा अवस्था हो, आप घर बना लो, गौ है, धन है, पत्नी है, पुत्र है, आपके लोग जो आपकी बात को सुनने वाले हैं, आपकी आज्ञा को मानने वाले हैं, इंद्रिय के ये समस्त भोग हैं, ये सब कैसा है, क्षण भंगुरता से सहित है। कैसा कहा, सूर्य धनु चपला चपला। इसे आसमान में इंद्रधनुष दिखता है और गायब हो जाता है। आसमान में बिजली कड़कती है और गायब हो जाता है। उसी प्रकार से संसार के समस्त संयोगों का स्वरूप है। ये सब क्या है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, अस्थिर है। इस प्रकार यहाँ कहा। और क्या कहा कि दुख कैसा है, दुखमय संसार, दुख कोई भी तो सुखी नहीं है संसार। ऐसा कोई भी व्यक्ति बता दो जो संसार में तुम्हें सुखी दिखाई देता नहीं। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्याग, काहे को शिव साधन करके संयोग छोड़। अगर संसार में सुख होता, काम बिना निर्गंध के तृष्णावश धर्मान, कबहू सुख संसार में सब जग देखो। निर्धन है ना, ये बात समझ में आती है कि उसके जीवन में धन का अभाव है, इसलिए वो दुखी है। लेकिन जिसके जीवन में धन का सद्भाव है वो भी तो दुखी है। क्या करें, तृष्णावश धर्मान, वो तृष्णा से दुखी है। और जो चाह रही है उससे अभी
आप सोचो, आदमी समझता है कि धन संपत्ति सुख का कारण है और ये धन हमें सुख को प्रदान करे, कि जो भी धनवान है वो सुखी है क्या? नहीं है। दुख रूप है। ये संसार कैसा है? दुख है, दुखमय। दुख में संसार सुख की जब भी बात चलती है तो क्या कहते हैं? पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। तीसरा सुख क्या कहा? हाँ, जो शीलवती है, जो संस्कारवान है, ऐसी नारी, ऐसी स्त्री ये सुख का कारण बताया। और चौथा सुख क्या बोला? वो पुत्र आज्ञा कार्य। पहला सुख निरोगी काया, काया की निरोगता है, काया की स्वस्थता है। तो आपका सारा जो धन संपत्ति आदि है, आप उसके संयोगों को जो आपने इकट्ठा किया है, भोग सामग्री आदि है, वो सब क्या कहते हैं? वो सब सुख में लगेंगे, उनको भोग पाओगे। अब शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बेड में बेड रेस्ट बोल दिया, बीमारी है, तो दुनिया भर की आपके पास सुविधाएं हैं, लेकिन उन सुविधाओं का आनंद और सब ले रहे हैं, लेकिन आप क्या हो? नहीं ले सकते, आप बेड पर कह रहे हो। तो पहला सुख क्या है? निरोगी का। और दूसरा सुख क्या है? घर में हो पाए, धन संपत्ति आदि को सुख का कारण माना। खूब अपार धन संपदा हो तो वो सुखी है। जिसकी सुरक्षण नारी है, स्त्री है, वो क्या? वो सुखी है। पुत्र जिसकी आज्ञा को मानता है वो सुखी है। ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता है, लेकिन दृष्टि डाली करके देखो, ये सारी उपलब्धियां जिसके पास है वो भी तो दुखी है। इस संसार का स्वरूप ऐसा है कि किसी भी प्रकार से इस संसार में सुख है ही नहीं। हाँ, कोई सुखी नहीं हो पाए इस संसार। ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि यह दुख रूप है। और कहा कि अनात्मा, आत्मा से क्या है? भिन्न है, आत्म रूप नहीं है। अरे ये जब शरीर ही मेरा, इस संसार का कारण क्या है? शरीर। संस्कृति भी संसारा, जन्म मरण करता हुआ जीव एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं? संसार। और इसी को क्या कहते हैं? संसार। संसार का मूल कारण क्या? ये शरीर। अब ये शरीर ही मेरा नहीं है, ये शरीर ही मैं नहीं हूँ। तो बाकी जितने पदार्थ जो इस शरीर के लिए इकट्ठा किया, अरे ये संबंधी आदि भी जो है ना, पुत्र मित्र, आपके मामा मामी, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब क्या है? ये भी तो इस शरीर के ही संबंधी है ना। इस स्थान पे, इस परिवार में आपका जन्म हुआ तो इसके सारे लोग आपके संबंधी हो गए। तो संबंध किससे हुआ? शरीर से संबंध है, आत्मा से तो कोई संबंध नहीं है। आत्म रूप कुछ भी नहीं। तो जितने भी सामान संयोग, ये फ्रिज है, टीवी है, गाड़ी है, एसी है, नौकर है, चाकर है, भोग पदार्थ है, ये सब किसके लिए इकट्ठा किया? शरीर के लिए। तो ये जब शरीर के लिए सारे सामान है, वस्तु है, तो ये शरीर मेरा नहीं, ये सारे संयोग मेरे कैसे हो सकते हैं? तो ये मैं नहीं और ये सब कैसे है? अनात्म रूप है। कहते ज्ञानी क्या कहते? निखिल जड़ता देखती सब प्राण, चेतना अपने से अंधा। जितने भी जड़ पदार्थ है उसमें क्या करता है? प्राण रूप दिखाई देते हैं। आपका मोबाइल टूट जाए, दिल में दुखता है, कैसा बिजली होता है, कैसी आकुलता होती है, गाड़ी में स्क्रैच लग जाए, धन संपत्ति आदि की हानि हो जाए, अपना कोई संबंधी है उसकी हानि हो जाए, तो कैसा आकुल व्याकुल होता है। कहते भी है ना, इसमें प्राण बसते हैं। धन को 11वां प्राण बोलते
10 प्राण होते हैं सामान्य रूप से, और धन आदि को क्या बोला? 11वां प्राण बोला। और ये सब आकुलता का कारण क्यों बनते हैं? क्या कि उस रूप अपने आप को जानता है, आत्मरूप उसमें क्या स्वयं रूप की स्थापना करता है। उसमें क्या होती है? कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व, एकत्व बुद्धि होती है। उसमें एक में नहीं पना होता है। उसमें एक में पना होने के कारण क्या होता है? और स्वरूप क्या है? यह सब क्या है? अनात्म रूप, अनात्म होता है, सदा भिन्न है तुमसे। अरे धन संपत्ति पुत्र मित्र आदि क्या है? तो प्रत्यक्ष में तुमसे अलग दिखाई देगा। ये शरीर है, ये शरीर तो मान ले तुमसे जुड़ा हुआ है। इस शरीर को बाकी सारे वस्तु को देख लो, सारे संयोगों को देख लो, वो कैसे है? प्रत्यक्ष में तुमसे भिन्न दिख रहे हैं ना, तुमसे अलग। तुम्हारा धन कहाँ रखा हुआ है? तिजोरी में रखा है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? बाहर खड़ी हुई है। लोग कहाँ है? तुमसे अलग। फिर क्या? फिर उसमें आत्मबुद्धि कैसे कर रहे हैं? प्रत्यक्ष में वो क्या है? भिन्न है, अलग है, अनात्म रूप है। और उसमें जो आत्म बने की जो बुद्धि हो रही है, यही क्या है? अज्ञान है, भ्रम है, और यही दुख का कारण है। और क्या कहा कि मोक्ष तद्विपरीत, और मोक्ष कैसा है? इसके विपरीत है, शरण रूप है, नित्य है, सुख रूप है, आनंद रूप है, और क्या कहा कि शाश्वत है, नित्य है, नित्य है। मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने के बाद फिर कोई ऐसी दूसरी अवस्था नहीं है जो ये जीव प्राप्त सदाकाल रहने वाला है। इस प्रकार से संसार और मोक्ष के स्वरूप का विचार करते हुए हमें वैराग्य की उत्पत्ति होनी चाहिए और सामायिक में तल्लीनता होनी चाहिए। जैसे सच्ची सामायिक समता की साधना सभी के लिए हो, इसी से भगवान की जय 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 शांति भगवान की जय कृष्णनाथ महावीर भगवान की जय ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय 24 जय अचित श्री गुरु देव की जय अचित श्री समुद्र नंदी स्वामी की जय अचित प्रदेश श्री देवनंद जी महाराज की जय ओम प्रदेश श्री जयदेव जी महाराज की जय समस्त आचार्यों की जय तीनों महाराज की जय बालसांति निवानी माता की जय श्री रत्नकुंड सावकाचार्य जय 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 बोलो अक्षर देव साथी महाराज